नाज़रीन करामी, आज हम 2023 के ऐसे वाक़यात पर बात करेंगे जो खबरों की ज़ीनत बने रहे। 2023 में कौन से बड़े वाक़यात खबरों में रहे? इसराइल में हमास की कार्रवाई और इसराइल की वहशियाना हमलों से लेकर हिस्पानी फुटबॉल कोच की खातून खिलाड़ी के बोसे तक, हम यहाँ 2023 के 10 हंगामा खेज़ वाक़यात बयान कर रहे हैं जिनसे दुनिया पर गहरे असरात मुरतब हुए। नंबर 1, इसराइल की गजा पर जाहिरियत। 7 अक्टूबर को हमास की इसराइल में अचानक कार्रवाई में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि तकरीबन 250 अफराद को कैदी बना लिया गया। गजा में फजाई हमलों की एक ना खत्म होने वाली मुहिम और जमीनी कार्रवाई की गई, जिससे बहेरा रोम के किनारे वाक़ इस तंग सी गजा की पट्टी के शुमाली हिस्से में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जंग के 7 हफ्तों बाद दोनों फरीक एक हफ्ते की आरजी फायरबंदी पर मुत्तफिक हुए, जिसके दौरान हमास ने 105 और इसराइल ने 240 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास के दोबारा मुनज़्ज़म होने के खौफ से इसराइल ने फिर अपनी जायरियत शुरू कर दी और अपनी तवज्जो जनूबी गजा की इन इलाकों पर मोड़ दी जिन्हें पहले महफूज जोन करार दिया गया। अमेरिका ने इस दौरान जंगबंदी का मुतालबा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वीटो करना जारी किया। गजा में सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइल की हालिया जाहिरियत में 20 दिसंबर तक 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। नंबर 2, यूक्रेन जंग में रूस के अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला करने के 16 माह बाद कैफ ने मगरबी हथियारों और तरबियत हासिल करने के बाद मुतवक्किल जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया, लेकिन ये रूस की मजबूत दिफाई लाइन को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही, जिसने इत्तेहादियों को मायूस किया। जैसे जैसे मौसम सरमा शुरू हो रहा है और दुनिया की तवज्जो गजा तनाज़ा पर मरकूज है, यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से तवील मुद्दती फौजी हिमायत की मजीद वादों को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दिसंबर के वस्त में सदर वोलोदिमीर के लिए इस वक्त एक घड़ी की राहत महसूस हुई जब यूरोपीय यूनियन के रहनुमा कैफ के ब्लॉक में रुकनीत के मुज़ाकरात शुरू करने में रजामंद हो गए। रूस के इत्तेहादी हंगरी ने फौरी तौर पर यूक्रेन के लिए 50 अरब यूरो के इमदादी पैकेज को वेटो करके इनकी खुशी पर पानी फेर दिया। नंबर 3, 6 फरवरी की सुबह सदी की बदतरीन ज़ल्ज़लों में से एक ने जनूब मशरकी तुर्की को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें 50,000 से ज़्यादा अफराद मारे गए। तुर्की के पड़ोसी मुल्क शाम में भी तकरीबन 6,000 अफराद इस कुदरती आफत में लुक़मा अजल बने। 7.8 शिद्दत की इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले की 2 तस्वीर ने पूरी दुनिया को आबदीदा कर दिया था, जिनमें एक मुनहदम इमारत के नीचे एक बाप की अपनी मुर्दा 15 साल बेटी का हाथ पकड़े हुए तस्वीर, दूसरी एक जिंदा बच जाने वाले नौज़ायदा बच्चे की तस्वीर जिसकी नाल उसकी मुर्दा माँ से जुड़ी हुई थी। हर आंख ये मंजर देखकर अश्कबार हुई। नंबर 4, अफ्रीका में फौजी बगावतों का सिलसिला 2023 में भी जारी रहा, जहां मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टने वाले ताज़ा तरीन ममालिक में नाइजर और गबोन शामिल हैं। फौजी बगावत के बाद फ्रांस को नाइजर से अपने सफ़ीर और फौजियों को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। ये 2 साल से कम अरसे में तीसरी बार हुआ जब फ्रांसीसी अफवाज को साबिक अफ्रीकी कॉलोनी से निकाला गया हो। जनूबी बहरा ओकियानूस के मशरकी साहिल पर वाक़ अफ्रीकी मुल्क गबोन में रवां साल अगस्त में सदर अली बोंगो को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। इनका तख्त फौज के सरबराह जनरल ब्राइस ओलिगोई ने उल्टा, जो उनके कज़न हैं। नंबर 5, हॉलीवुड में हड़ताल। तख्लीकी मईशत में तख्लीकी मसनूई जहानत की वजह से छाया खौफ 2023 में हॉलीवुड तक फैल गया, जहां मुसन्निफीन ने मई में फिल्मों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी के साथ साथ तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे के लिए कलम छोड़ हड़ताल कर दी थी। हॉलीवुड अदाकार भी जुलाई में इस एहतजाज में कूद पड़े, जो 1960 की दिहाई के बाद से हॉलीवुड की सबसे बड़ी हड़ताल बन गई। अदाकारों की हड़ताल में शमूलियत की जुज़वी वजह उनकी आवाज़ें और तशबीहात को क्लोन करने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल का खौफ भी था। मुसन्निफीन के काम पर वापस जाने के 2 माह बाद नवंबर में स्टूडियोज़ और अदाकारों के दरमियान मुआहदे से पहले हड़ताल की वजह से सैकड़ों मशहूर शोज़ और फिल्मों की रिलीज़ में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। नंबर 6, गर्म तरीन साल। ये साल गर्म तरीन साल के तौर पर भी याद रखा जाएगा। यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती अदारों ने 2023 को अब तक रिकॉर्ड किए जाने वाला गर्म तरीन साल होने की पेशनगोई की थी। मौसमियाती तब्दीलियों ने खुश्क साली की सूरत हाल को बदतर बना दिया था। अमेरिका के जंगलात में एक सदी की बदतरीन आतिशज़दगी का मुशाहिदा किया गया, जहां अगस्त में हवाई के जजीरे मायो में कम अज़ कम 115 अफराद मारे गए थे। दिसंबर में दुबई में COP28 में तकरीबन 200 ममालिक ने इस तरह की मौसमियाती तबाही से बचने के लिए फोसिल ईंधन से बतदरीज मुंतकली पर इत्तफाक किया। नंबर 7, 2023 में खलाई दौड़ में उस वक्त तेज़ी देखी गई जब इंडिया अगस्त में चांद के जनूबी कुतब पर अपने खलाई मिशन चंद्रयान को कामयाबी के साथ लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। इसके चंद दिन बाद ही एक रूसी मिशन चांद की सतह पर उतरा था। अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर चहलकदमी करने वाले पहले इंसान बनने की निस्फ सदी के बाद कई ममालिक इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 20 अगस्त को सिडनी में ख़वातीन के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन की इंग्लैंड के खिलाफ जीत से हिस्पानवी खुशी से झूम उठे, लेकिन
فٹ بال فیڈریشن کے صدر لوئس کی جانب سے کپتان جینی ہرموسو کو زبردستی بوسہ دینے پر یہ خوشی جلد ہی یہ غم و غصے میں تبدیل ہو گئی۔ روبیالوس کا اصرار تھا کہ اس بوسے میں مرضی شامل تھی، لیکن زبردست احتجاج کے بعد بالآخر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ناگورنو قرباخ کی علیحدہ ریاست قیام کے 3 دہائیوں پر محیط کوششیں اس وقت سمٹ گئیں جب زیادہ تر آرمینائی نسلی آبادی والے اس متنازع خطے پر آذربائیجان نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قرباخ کے باشندے تشدد اور آذربائیجان کی حکمرانی سے خوف زدہ ہو کر آرمینائی فرار ہو گئے۔ آرمینائی نسل کے علیحدگی پسند 1990 کے دہائی سے اس علاقے پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے 2 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ ارجنٹائن کے حیران کن انتخابی نتائج۔ نومبر میں معاشی بحران سے دوچار ارجنٹائن نے جیومائلی کو نیا صدر منتخب کیا، جو اپنے مخالفین کے لیے بدزبانی کے لیے مشہور ہیں۔ کئی دہائیوں کے معاشی زوال اور دوہرے ہندسوں میں افراط زر کے شکار ملک میں اقتدار حاصل کرنے والے مائلی نے معیشت کو پٹری پر ڈالنے کے لیے ڈالر کے مقابلے میں مقامی پیسوں کی قدر میں 50% سے زیادہ کمی کا اعلان کیا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سا خیال۔ ویڈیو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔